भगवान कहता है कि तू नहीं बोलेगा जय तो है जेटे खाडे में इसबे है कि नहीं? तो कोई खाडे में गिर गया, रस्ते रस्ते में जा रहा हो, कटी मारवाड़ी बोलना पारे कहीं है, कोई खाडा में पड़ गयो, हमें बोले ही कोई नहीं, आका ही नहीं करे तो फिर कौन उन्हें जाने बाहर काटे? सही बात है कि नहीं? तो मनुष्य को वह वाणी दी है भगवान में, तो भगवान के नाम का एक जय तो बोल दे, गांव के नाम का जय बोल दे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन भगवान कहता है कि तू जय तो बोल गया, मैं ही थने बारे काटने आई गया, पर तो हाथ ऊंचा ही नहीं करिया तो खाने खांचो ने बारे काटो की कर है? तो हाथ ऊंचा करके हम जय बोलेंगे। पुलिस धर्म भूमि सरतूर की। भाई रामायण को भी पढ़ा देंगे, श्रीमद् भागवत कथा भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि अभी तक क्या कमजोरी हमारे अंदर है, क्योंकि 48 बार मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, कई देश नहीं क्या हूं। जब मैं भारत की सीमा से बाहर जाता हूं, यानी दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, जब हवाई जहाज में बैठ के दूसरे देश में जाता हूं, तो वहां पासपोर्ट कंट्रोल करते हैं, तो वहीं से एक शब्द खत्म हो जाता है। कोई नहीं पूछे कि जाते रहो। किसी भी संसार में किसी ने भी आज तक मेरे को नहीं पूछा कि महाराज जी आपकी जाति कहीं है। मैं केवल जाति तो उतनी देगी कहते हैं हिंदुस्तान में। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। जब तक हम ये भेदभाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी संस्कृति लुप्त होती जाएगी। और हमारा जो हम जिसको धर्म कहते हैं वो तो लुप्त हो गया। बॉलीवुड ने भारत की संस्कृति को मिट्टी में मिला दिया है। सही बात है कि नहीं? आज हमारी बहन बेटियों के इनका सबका जो संस्कार जो था, वो संस्कार ऐसे ऐसे सिनेमा बन गया, ऐसे ऐसे टेलीविजन हो गया, जिससे हमारी संस्कृति खत्म हो गई है। हमारे गावरा अटारा गावरा मारवाड़ा पायो ने मायो ने गियारा मुंबई बेंगलोर ने कलकत्ता ने सभी जगह हमें आजकल ही पड़ी बड़ी सोरियों है। वे तो कहीं है तो यहाँ के चौधरी, और वे तो कोई बेंगलोर वालों के बाद ब्याह कर दियो। अब करे कोई घर वाला के कौन करूँ, मारी छोरी तो कहीं लव मैरिज कर दी। देखो भाई, इसमें फर्क है, शादी में और लव मैरिज में बहुत फर्क है। तो धर्मो रक्षित रक्षितः, भारत की संस्कृति को केवल मात्र अब हमारी मां बहनें जो है वो ही रक्षा कर सकती है, नहीं तो मामला खराब है बेटा। मातृदेवो भव, उपनिषद कहता है कि सबसे पहले भगवान मां है, और महिलाएं जो हैं अपने संतान को, बच्चों को शिक्षा देंगे
तो हमारे देश को वो शिक्षा मिलेगी। माता पिता की गोद में ही मनुष्य का बच्चा जो है वो पनपता है और संस्कार प्राप्त करता है। सज्जनों, संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से हमारे गांव, हमारा देश और पूरे विश्व के अंदर में शांति हम पैदा कर सकते हैं। राजनीति, अगर आप राजनीति को समझ जाएंगे उस दिन हमारा देश आगे बढ़ेगा। राजनीति कहां से शुरू हुई है? ऋषि मुनियों ने नीति का पाठ पढ़ाया और कोई आप जैसे कोई समझदार थे, अच्छे हमारे पीपी चौधरी साहब जैसे, उनको कहा कि भाई मैं तेरे को राजा की पद्धति देता हूं, तो ये नीति मैंने जो सिखाई है सबकी रक्षा करना, भला करना, ये है, तो मैं ये तुम्हारे को राजा बनाता हूं। इसलिए वो इसको कहा जाता है राजनीति। क्या कहा जाता है? राजनीति आने करे बाबू जी, कहा ना हमें थे राजनीति में घुस किया बाबू जी। विल फाइट द इलेक्शन। अरे अटे इस शब्द के अंदर आपने ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था खत्म कर दिया। फाइट करोगे? लड़ूंगा। अब के मैं सरपंच वोटों के लिए लड़ूंगा। ये लड़ने का शब्द कहां से आ गया भाई? हमारे पहले तो यही कहते थे कि अगर बाप जी आपकी आज्ञा हो तो हम इलेक्शन में खड़े होए। हमें खड़े हैं। खड़े का क्या अर्थ है? कि मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं। हमारी भारत की संस्कृति में किसी को भोजन कराते हैं तो एक या दो आदमी या औरत खड़े रहते हैं भोजन परोसने के लिए। भोजन जब तक रोटी खाते पैरों पे खड़े रहते हैं। क्यों? क्या कारण है? बहुत अच्छे दो कारण हैं। एक तो हम सेवा में खड़े हैं, पर वो भी दूसरा कि जब आप रोटी पुरुष करके पहाड़े बैठ जाओ और क्यों भी रोटी और लाओ तो आप उठो लकी कर। बैठे तो आप कैसे उठोगे ये तो बताओ मैंने। गुस्सा वाला भैंस ऊपर आनी ऊपर आनी ऊपर तो वाह देखो मारो काम पूरा बैठ जाओ। हमें हाथ टिका दे उठा बेटा। देखो दो बातें भाई है। हमारे गांव वाला तो बहुत घना समझे। देखो नहीं तो उठे देने पर हाथ कम से कम एक या दो उठाए तो पूरी बाजार में मिट्टी आई थी नहीं, वहां तो आएगी रोटी लेना हाथ दे दी। सही बात है कि नहीं? बार बार तो हाथ धोएंगे नहीं। सही बात है। इसलिए पवित्रता हमारे भारत के अंदर है। भोजन करना ये हमारे संस्कार है। बोल सनातन धर्म की। तो थोड़ा सा बोल लेते हैं। नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर